भैया ने कह दिया है कि पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट आगे ले जाएगा। जो आप फिग्मा डालो आपको कोड मिल जाता है। सो एक तरीके से ये फ्रंट एंड इंजीनियर की लाइफ आसान कर रहे हैं, बट लोगों को लगता है कि मेरे को जॉब ही चली जाएगी। इंडिया के बस टॉप 1% कॉलेजेस में ही प्लेसमेंट रहती है और टॉप 2% तक ही इवन इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जाती है। उसके बाद तो कुछ भी नहीं होता। हम लोगों को बता रहे कि रिमोट जॉब ले लो, रिमोट जॉब ले लो, बट रिमोट जॉब एक्चुअली है ही नहीं। तो आज हमारे पॉडकास्ट पे हमारे साथ है तने प्रताप। आप लोगों ने इनकी काफ़ी सारी यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी, इंस्टाग्राम पोस्ट देखे होंगे, रील्स वगैरह देखी होंगी, एंड यू नो लाइक ही सेज व्हाट ही थिंक्स। ऐसे ऊपर एक लेयर लगा के नहीं बात करते हैं। सो आज वाले पॉडकास्ट में भी सेम चीज़ हमने करी है, काफ़ी ऑनेस्टी के साथ सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। एक्चुअल जो रियल ग्राउंड रियलिटी है ना, वो सारी डिस्कस करी है। ऐसे बस हवा में बातें नहीं करी है। अगर आपको एक फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, अगर आपको एक कंपनी ज्वाइन करनी है 2024 में, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो सब यहाँ पे हमने डिस्कस करी है। इसके साथ साथ यार कोहॉर्ट 1 ऑफ डेव प्रेप इज लाइव, जाके आप लोग एनरोल कर सकते हो। स्पेशल ऑफर जो है वो अभी भी कंटिन्यू कर दिया है थोड़े दिन के लिए, और एंड इसके साथ एक बंडल ऑफर भी है। यू कैन चेक ऑल द डिटेल्स ऑन द वेबसाइट। जो पढ़ाने वाले हैं दैट इज टेक लीड एट Cars24। सो जो एक्चुअल स्टार्टअप में क्या कैसे चीज़ें होती है, कैसे आप एक स्टार्टअप को क्रैक कर सकते हो, वैसे ड्रीम्स नहीं कर रहे हैं कि ये कर लोगे वो कर लोगे। इट्स जस्ट यू विल लर्न ऑल द थिंग्स दैट यू नीड टू क्रैक एनी कंपनी and you can get in. बाकी cohort 4 DSA is still going on, you can join। ज़्यादा क्लासेस नहीं हुई, only loops तक हुआ है। बाकी let's start the video now। So हाय तने, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ बिल्कुल। तो क्या चल रहा है बैंगलोर में आजकल? क्या फॉग बैंगलोर में तो वो भी नहीं चलता है। बैंगलोर में तो कुछ चलता ही नहीं ना, क्योंकि ट्रैफिक इतना है। अभी मैं आते आते मैं भी फंस गया था, वो भी दिन के 4 बजे। कभी कोई भरोसा ही नहीं है, 7 बजे निकलो तो ट्रैफिक, तो 4 कहते बजे हैं निकलो तो ट्रैफिक। शंकराचार्य ने कहा था ना, जगत मिथ्या ट्रैफिक सत्य। वही है बैंगलोर का सत्य। सही है। सो एक बीच में आपकी एक रील वायरल हुई थी, सही है, वहीं से शुरू करते वहीं से शुरू कि माइक्रोसॉफ्ट ने आपको कॉल किया, आपने उन्हें मना कर दिया, है ना, और फिर से उन्होंने एक दो बार रीच आउट किया। सो इसमें ना सब लोग अपना पर्सपेक्टिव देखते हैं। एक पर्सपेक्टिव तो बिल्कुल सही है कि जो फ्रंट एंड डेवलपर्स की प्रोफाइल्स होती हैं अलग अलग कंपनीज में, उसमें नहीं पूछते डीएसए। दूसरे जो बच्चे होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इसको बहाना समझ लेते हैं। सही बात है कि यार डीएसए अगर तने भैया से नहीं पूछा तो मेरे से भी नहीं पूछेंगे, तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं। ना मैं फ्रंट एंड करूंगा ना मैं डीएसए करूंगा, मैं कुछ नहीं। तने भैया ने कह दिया है कि पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो माइक्रोसॉफ्ट आगे ले जाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो ये मतलब आपका वो क्या पर्सपेक्टिव था? डीएसए वाली बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने एक और बीच में पॉडकास्ट किया था, वो फ्रंट एंड इंजीनियर ही हायर हुआ था माइक्रोसॉफ्ट में। अच्छा। सो उनसे बस एक डीएसए का राउंड लिया था एंड बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, लिंक लिस्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस पूछते थे, लिंक लिस्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा था कि जो आपको थोड़ा बहुत आना चाहिए, कॉलेज में पढ़ा दिया जाता है। सो क्या पर्सपेक्टिव था बताने का आपको? गलती थी मेरी, मती मारी गई थी, मैंने ये बात कह दी कि बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ दें। बट देखो ऐसा है कि अगर ऑन अ सीरियस नोट, अगर स्पेशलिस्ट राउट पे आप जाते हो तो डीएसए की इतनी जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रू। और नहीं पड़ती है ए इंटरव्यू निकालने के लिए, और बी डे टू डे लाइफ में तो मुझे लगता है किसी को भी नहीं पड़ती है, पर स्पेशलिस्ट आउट में और भी नहीं पड़ती। और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसे कंपनीज में अगर आपने कभी डीएसए मतलब डेटा स्ट्रक्चर आप करने की जरूरत पड़ गई, एल्गोरिथम लिखने की जरूरत पड़ गई, तो उसके लिए एक्सपर्ट्स होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने जो मतलब वो क्या कहते हैं, वो अपने कोडिंग बूट कैंप में जो एल्गोरिथम लगाया था वो आप माइक्रोसॉफ्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर डालोगे, वो कभी भी नहीं होगा। उसके लिए लोग रहते हैं। तो आइडिया वही था कहने का। आई थिंक रील्स में क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट बहुत लूज हो जाता है जब आप रील में कोई चीज डालते हो तो। बट यही है कि आप स्पेशलिस्ट बनोगे तो शायद आपको इसकी जरूरत ना पड़े। क्यों नहीं पड़े, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यों नहीं पड़ेगी। इसलिए क्योंकि आप जो कर रहे हो वो इतना ज्यादा हार्ड है अपने आप में। मतलब ये समझना कि एक ब्राउजर कैसे काम करता है, HTML कैसे काम करता है, CSS कैसे काम करता है, जावास्क्रिप्ट कैसे काम करता है, इंटरनेट कैसे काम करता है, क्यों चीजें स्लो होती है, क्यों फास्ट होती है, मेमोरी कंजम्पशन कहाँ हो रहा है, नेटवर्क समझना, इतना सब कुछ बहुत सारी चीजें जब आप समझ रहे हो तो वो इतना टफ है अपने आप में कि आप फिर उससे ये सब क्वेश्चंस नहीं पूछते हो। आप जैसे डॉक्टर से ये पूछते हो ना कि भाई बॉडी का, तो आपको इतना, आपने इतना 19 सब्जेक्ट पढ़ के निकाला है, तो इतना आपको बॉडी के बारे में, मेडिसिन के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, इतनी सारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में जानकारी है कि चलेगा अगर आपको कुछ और नहीं आएगा, आपको लॉ नहीं आएगा तो भी। तो जो डीएसए एज अ हायरिंग बार है वो शायद आप पे इसलिए अप्लाई नहीं होता क्योंकि आप एक दूसरा बार
क्वालिफाई कर रहे हैं। मेक सेंस। अब दूसरा जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड ही है कि अब कोई बच्चा है जिसको फ्रंट एंड जॉब्स चाहिए, अच्छा, एक वेब डेवलपर बनना है, ठीक है, ठीक है। तो कैसे वो अप्रोच कर सकता है इस चीज को? एआई वाली चीज आ गई है, राइट? ठीक है। अब बहुत सारी ऐसी एप्स हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, कंपनीज हैं, जो आप फिग्मा डालो आपको कोड मिल जाता है। बिल्कुल। सो एक तरीके से ये फ्रंट एंड इंजीनियर की लाइफ आसान कर रहे हैं, बट लोगों को लगता है कि मेरी तो जॉब ही चली जाएगी। सही बात है। तो जॉब तो यार अगर सबकी जानी होती तो कभी, मतलब एआई से तो बहुत पहले लाइब्रेरीज आ गई थी। हाँ। और जो डीएसए हम प्रैक्टिस करते हैं उनमें से तो कोई भी डीएसए कोई नहीं लिखता है। सारी की सारी लाइब्रेरीज एपीआईज यूज होती हैं सारे। मतलब आप बताओ कि आपने स्टैक और क्यू ऐसा कभी लिखा हो, यूज किया हो? नहीं किया है। पर उससे क्या फर्क पड़ता है? देखो, एक फ्रंट एंड इंजीनियर का या एक स्पेशलिस्ट का काम सिर्फ यूआई बनाना तो होता नहीं है ना। बिल्कुल। तो जब हम अपने काम को इतना तुच्छ समझते हैं, इतना सोचते हैं कि यार ये तो ऐसा काम है, ये तो मतलब एआई ने बना दिया, फिग्मा डाल दिया, हो गया, तब तो फिर नो कोड टूल भी इसके पहले था, कोड जनरेटर भी इसके पहले थे। मतलब मुझे लगता है एआई ने तो मतलब एक स्टेप ही बस आगे बढ़ा है कि आप इंग्लिश लिख देते हो, अब नो कोड टूल से थोड़ा और बेटर हो गए हो। पर सोचने का तरीका ये होना चाहिए कि जैसे जैसे काम इजी होता है इनिशियल वाला, वैसे वैसे हम कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ बढ़ जाते हैं। राइट। तो 10 साल पहले इतने भारी एसपीएस नहीं लिखे जाते थे। उससे 10 साल पहले तो एजैक्स था ही नहीं, 20 साल पहले एजैक्स नहीं था। तो आप 20 साल में ये जर्नी देखो कि कहाँ एजैक्स आया माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में, फिर जीमेल में, और उसके बाद कहाँ हम एसपीएस से कहाँ एसपीए में आ गए। फिर 20 साल की अगर जर्नी देखो, आई फील कि यूजर एक्सपीरियंस और बेटर होगा। जितना इजी ये चीज होती जाएंगी उतना बेटर होगा, और जितना हम खुद को पुश करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ उतना अच्छा है। तो अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं HTML CSS के डेवलपर बन जाऊं, तो भैया वो तो ऐसे भी नहीं होना। और उतना ही काम एआई ने लिया है आज भी, और उतना ही काम एआई लेगा कल भी। ज्यादा करने लगेगा तो आपको बेटर होना पड़ेगा, बट वो क्या है, वो क्या नहीं, वो किसी को नहीं पता ना। मतलब वो तो फिर लॉयर का काम भी कर लेगा, वो वीसी का काम भी कर लेगा, वो एंटरप्रेन्योर भी कर लेगा। फिर तो हम यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरफ जाने की बात करने लगे। उसमें सोसाइटी कैसे दिखेगी, क्या होगा, आई डोंट थिंक कि इतना ज्यादा हमें सोचने की जरूरत है। उसके लिए और समझदार लोग हैं, वो लोग सोचेंगे कि क्या होता है। सही बात है। सो अगर मैं भी 4th ईयर में या फिर मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ एंड मेरे को पहली जॉब नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है? क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि मैंने कॉलेज में पढ़ाई नहीं करी। काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉलेज में पढ़ाई नहीं करते। अच्छा। और जिन स्किल्स की जरूरत होती है उन पे काम नहीं करते। जिन स्किल्स की जरूरत होती है उन पे काम नहीं करते नहीं, उनको पता ही नहीं होता, क्योंकि इतनी Tier 2 Tier 3 सिटीज में, कॉलेजेस में इतना अवेयरनेस नहीं है उनको। ये भी यूट्यूब के जमाने में अभी भी जैसे भयंकर इन्फ्लुएंसर होते हुए भी लोगों को नहीं पता। मैं बीच में 1-2 कॉलेजेस में गया था। अच्छा। वहां पे अभी भी सेम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा। अगर मैं जब अपने कॉलेज टाइम की बात करूं, मेरा तो Tier 1 कॉलेज था, NSIT से था मैं। वहां पे बच्चों को फिर भी आइडिया था, क्योंकि सीनियर्स बता देते थे, कोई बता देता, फिर भी सेम क्वेश्चंस पूछते थे। ठीक है। आजकल आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, प्राइवेट कॉलेज में या फिर गवर्नमेंट Tier 2 Tier 3 कॉलेज में, वहां पे यही सेम चीज पूछी जाती है। और बच्चे यूट्यूब नहीं देखते, पता नहीं क्या करते हैं उनसे। वो सबसे पहले उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि मैं C++ करूं या जावा करूं। आज भी वो यही क्वेश्चंस पूछते हैं। जावा करो, ठीक है। वो पूछते हैं कि अगर मेरे को लाइक फ्रंट एंड इंजीनियर बनना है तो मैं HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढूं, उसके बाद क्या करूं, मैं प्रोजेक्ट्स कैसे बनाऊं, कौन से प्रोजेक्ट्स बनाऊं। वो जो डाउट्स है ना, वो सेम ही है। बच्चे या तो गलत चीजें सर्च कर रहे हैं, वो देख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि नॉलेज है इंटरनेट पे, सबको पता है। जो ट्यूटोरियल्स है, ये मेरे टाइम पे भी थे। 4 साल रोड मैप की वीडियोस बने हुए हैं, मिलियन व्यूज है रोड मैप के वीडियो, बट समझ नहीं आता क्या है। तो मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक लग रहा है कि बच्चे वीडियोस नहीं देखते हैं। अच्छा, तो जो बच्चे वीडियोस नहीं देखते हैं उनको तो यही कहा जाएगा कि पहले देख लो। हाँ जी, है ना। अब रीजन जॉब नहीं लगने का और ये हो सकता है कि प्लेसमेंट ही नहीं आती है कॉलेज में, कंपनी में प्लेसमेंट नहीं हुई है। तो हम जब बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हर प्लेसमेंट तो हर कॉलेज का सच है, बट इंडिया के बस टॉप 1% कॉलेजेस में ही प्लेसमेंट होती है, और टॉप 2% तक ही इवन इन्फोसिस, विप्रो, TCS जाती है। उसके बाद तो कुछ भी नहीं होता। तो जब हम अधिकतर बच्चों के बारे में सोचते हैं जिनको जॉब नहीं लगी है, हम इमेजिन करते हैं हमारे जैसे बच्चे जिनके पास मौका था प्लेसमेंट का, पर वो गए नहीं क्योंकि उनको पता नहीं था। राइट। पर मुझे अधिकतर बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनसे मैं बातें करता हूँ, मिलता हूँ, जो पढ़े भी बहुत, बनाया भी बहुत, ट्राई भी बहुत किया, बट उनके कॉलेज में प्लेसमेंट ही नहीं आती है। एंड आई थिंक दैट इज वेयर वी शुड कंसर्न आवरसेल्व्स, क्या करना चाहिए। तो अगर तुम सिंसियर हो, पहले तो तुम सिंसियर हो नहीं, तो मतलब 4 साल तुम मतलब देख रहे हो, इंटरनेट का पूरा फायदा उठा रहे हो कॉलेज जाके, गुड फॉर यू। तो हमें क्या फर्क पड़ता है, गुड फॉर यू।
सेकंड कि अगर तुम सिंसियर हो और तुम्हारा कॉलेज तुम्हें वो प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा है, तो यार गजब की क्लूलेसनेस है। उसके बाद क्या करोगे? मान लो सोचो एक सेकंड के लिए कि तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं हुआ होता, ठीक है, तुम टियर 1 कॉलेज का डिग्री नाम नहीं होता तुम्हारे पास, तो तुम्हें कोई सेलेक्ट भी नहीं करता। राइट। अभी तो चलो तुम कह दो मैं ऑफ कैंपस अप्लाई करता, मेरे दोस्त ने ऑफ कैंपस अप्लाई किया, और वो क्योंकि तुम्हारे पे कॉलेज का नाम है तो कर सकता था, कर सकता है। एक आईआईटी का बच्चा ऑफ कैंपस कर सकता है क्योंकि आईआईटी सुनते ही उसको इंटरव्यू कॉल आ जाता है। पर आपके कॉलेज आपने वो क्या कहते हैं आलू भुजिया कॉलेज से किया है, नाम किसी ने सुना नहीं, अब क्या करें? आई थिंक ऐसे केसेस में हमें क्या करें, इसके हमें मे बी ऑप्शन सोचने चाहिए, आइडियाज जनरेट करने चाहिए। और इसी चीजों में मैं बोलता हूँ कि यार देखो, तुम पहले जॉब को ऐसे डील करो कि तुमको 6 लाख की जॉब नहीं चाहिए, तुमको 60 लाख की जॉब नहीं चाहिए, तुमको 4 लाख की जॉब नहीं चाहिए, तुमको बस तो जॉब चाहिए। तुम एंटर तो करो, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट है फ्रेशर का। राइट। और 1 ईयर एक्सपीरियंस के बाद वो इतना हो जाता है, और 2 ईयर एक्सपीरियंस का इतना और कम हो जाता है। 2 ईयर के बाद तो बहुत इजी हो जाएगी लाइफ, लेकिन 2 ईयर तक तो आपको पहले पहुंचना पड़ेगा। वो बहुत टफ है। जितना आसान सोशल मीडिया पे कोई कह देता है कि ये कोर्स कर लो, या इतना डीएसए कर लो, या इतना फ्रंट एंड कर लो, या प्रोजेक्ट्स बना लो तो हो जाएगा, इतना आसान तो है नहीं वहां पहुंचना। तो आपको तो ये सेंसिटिविटी बच्चे को देनी होगी ना कि देखो, एक कि पहली सैलरी इंपॉर्टेंट नहीं होती। राइट। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं होती, और क्यों हम क्यों ऐसा सोचते हैं पहली सैलरी के बारे में इतना ज्यादा, या पहले सक्सेस के बारे में हम फैंग ऑब्सेस्ड इतना क्यों है? क्योंकि यार हम ना अभी भी जेई के हैंगओवर में, हमें लगता है ना कि 1 शॉट होता है गेम, या तो हमारा जेई होगा या नहीं होगा, या तो हमारे अच्छे रैंक आएंगे या नहीं आएंगे। यही है कहानी, हमारे लिए तो बाइनरी है कहानी। तो जब हम सोशल मीडिया पे बोलते हैं तो हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम किसी को हर्ट नहीं कर रहे हैं, हम बुरा नहीं सोच रहे हैं किसी के बारे में, बट हम अपना सच बोल रहे हैं। हमें जितना कम समझ में आता है हम उतना ही बोल के निकलना चाहते हैं। सही बात है कि जेई का सच ही सच है। तो अगर तू फैंग नहीं घुसा तो गया, लेकिन कुछ नहीं होगा। भाई लोग समझते नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, इट्स नॉट अ वन टाइम गेम की स्प्रिंट नहीं है 100 मीटर की 100 मीटर भागे और जीते या हार गए। इट्स लाइक कि अगर तुम पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे में नहीं हो पाए, लेकिन कभी भी पहुंचे और नहीं भी पहुंचे तो कोई प्रॉब्लम क्या फर्क पड़ता है? मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ माइक्रोसॉफ्ट छोड़ के, अंकिता बैठी है गूगल छोड़ के, तो फैंग पे जाके भी तो लोग छोड़कर आ जाते हैं ना। तो ये भी तो नॉर्मल सी चीज है। तो अगर आप फैंग नहीं भी पहुंचे तो क्या हो गया? तो ये बातें हम नहीं करें, क्योंकि हम और इससे क्या होता है, देखो इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। बिल्कुल। जब हर कोई 6 पैक बनाने लगता है, तो आप जब जिम जाते हो, हाँ। आप बॉडी देखते हो अपना शीशे में, बोलते हो यार वो कट नहीं आ रहे यार। तो आप फिट होकर भी गुड नहीं फील कर पा रहे हो अपने बारे में। ये है राइट। क्योंकि हम जितने फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हैं, वो सब में इतने सुंदर कट्स बना के रखे, वो ऐसे करते हैं लाइट में, और उसके पीछे वो म्यूजिक आता है तो लगता है यार देखो इसमें तो भैया शर्ट उतारते ऐसा दिखना चाहिए इंसान को। हम तो शर्ट उतारते ऐसा ना दिख रहे हैं, तो हमारा अपने फिटनेस की खुशी खत्म हो गई। और हम उसके बाद क्या करेंगे? अपने आप को टॉर्चर करेंगे। हमारा काम दिन भर काम करना है, डेस्क जॉब है, तो हम तो नहीं कर सकते हैं वो चीज बॉडी के लिए, फिर हम अपने आप को टॉर्चर करते हैं, हम अपनी जर्नी में भी खुश नहीं हो पाते हैं। बट फिटनेस की जर्नी तो सालों की है, मे बी 5 साल 10 साल में हमारे भी कट्स आ जाएंगे, और नहीं भी आएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? आर वी नॉट मोर फिट देन एन एवरेज पर्सन? आर वी नॉट हैप्पियर देन एन एवरेज पर्सन? राइट। फिटनेस जर्नी तो आपके लिए है ना, तो पैसे की जर्नी भी तो आपके लिए है ना। पर देखो फिटनेस इन्फ्लुएंसर का कितना असर पड़ जाता है। तो सेम चीज हमारे जैसे जो हम टेक इन्फ्लुएंसर्स हैं, हमारी बोली का भी असर पड़ता है ना। हाँ। क्या हम कलेक्टिवली ये इमेजरी देख पा रहे हैं कि हम जब बार बार 30 लाख 40 लाख 50 लाख 20 लाख रिमोट जॉब में 4 करोड़ ऐसी सैलरीज को जब हम बार बार थंबनेल्स पे डाल रहे हैं, हाँ। तो हम बच्चे को क्या सिखा रहे हैं कि तू फेल है, ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ, ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। तो वो शीशे में देखेगा खुद को तो उसको वही फील होगा ना जो हमें फील हो रहा है। राइट। पर हमारा दुख तो बड़ा है, उसका दुख तो दिक्कत है, उसको क्या दुखी होने का हक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप बच्चे को ये बात को इन्फ्लुएंसर्स से फर्क पड़ता है, अगर आप इन्फ्लुएंसर होकर ये बात कहो कि कोई बात नहीं यार, जहां से शुरू हुआ ना, इंडिया में एक और आईटी इंजीनियर बना ना, अरे इंडिया के रेवेन्यू में ऐड ही कर रहा है ना, टैक्स ही देगा ना, और 10 साल बाद तो भर भर के टैक्स देगा तू। वही कार खरीदेगा तो गवर्नमेंट को फायदा होगा, देश खुशहाल होगा, तू खुशहाल होगा, तेरे परिवार खुशहाल होगा। क्या फर्क पड़ता है फैंग हुआ कि नहीं हुआ? हो गया तो भी अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है।
कहीं से शुरू करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। कहीं पहुंचने के लिए। मतलब अगर तुम स्टार्ट ही नहीं करोगे तो तुम कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे। कहीं पहुंच ही नहीं पाओगे। तो दिक्कत हम तो वही है। बच्चे को बोल रहे हैं ना कि विक्रांत मस्सी की तरह खेलो, हाँ 12th फेल की तरह बोल रहे हैं ना कि भाई 4 साल लगो, 6 साल लगो, 8 साल लगो, लेकिन फैंग नहीं हुआ तो क्या हुआ? लगे रहो, घुसो तो 6 लाख से नीचे तो घुसो ही मत, 8 लाख से नीचे तो घुसो ही मत। और आई एम नॉट सेइंग यू एंड Right. मैं तो खुद भी यही करता था। मतलब 1 साल 2 साल पहले के ट्वीट्स में सेम बोला हुआ हूं मैं कि 5 लाख से नीचे का जॉब कोई जॉब होता है। बट वही है कि समझ में आता है, आदमी धीरे-धीरे। रियलाइज करता है ये सब बात करके कि यार बच्चा जो है वो परेशान है, और उसके परेशानी का एक बहुत बड़ा कारण हम सब हैं। यू शुड फील द वेट। जब आप कुछ बोल रहे हो ट्विटर पे, यूट्यूब पे, आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो क्योंकि बहुत बच्चे आपको देख रहे हैं। तो जब इतने बच्चे आपको देख रहे हैं तो आपको बहुत सोच के, बहुत डर के कुछ भी बोलना चाहिए और बहुत सेंसिटिविटी के साथ बोलना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर कोई बच्चे की जॉब नहीं लग रही है तो उसका एक ही आंसर है कि जॉब्स तो है मार्केट में, इंडिया तो आईटी का हब है, राइट। ठीक है? तो अगर आईटी का हब है तो तुम कुछ भी सीख लो ना, प्रोग्रामिंग सीख लो। किसको मैं बहुत सारे, मेरा रॉकेट एक स्टार्टअप है, तुम्हें पता है, मैं बाकी लोग को बताता हूँ। तो रॉकेट एक स्टार्टअप है जिसमें हम लोग हायर करवाते हैं बच्चों को जो उनको कुछ भी प्रोजेक्ट बना के रखे हैं। तो हम लोग प्रोजेक्ट हायर करा रहे थे 40,000 50,000 के जॉब्स पे बच्चों को हायर कराते थे। रिसेंटली हमने इस पे थोड़ा और सोचा, वी रियलाइज कि 20,000 25,000 का भी बहुत अच्छा मार्केट है और उसमें कोई घुसना नहीं चाहता क्योंकि छोटा ये है। और हम लोग खुद एलीट थे तो हमें लगता था कि 50,000 जी का जॉब में क्या घुसे यार, कम ऑन। तो अब समझ में आया कि 25,000 का भी जॉब अच्छा होता है। द वन थिंग विच वी रियलाइज कि 25,000 के जॉब में आपको इतना डिमांड होता ही नहीं लोगों को। लोग बोलते हैं कि अरे यार प्रोग्रामिंग आती है तो दे दो, रिएक्ट आता है तो दे दो, आपका एंगुलर का है, कोई बात नहीं सर, एंगुलर सीख लेगा, 15 दिन में सीख लेगा, 1 महीने पिकअप कर लेगा। उसे कौन सा नया से कोड करना है, उसे कौन सा नया सा प्रोजेक्ट बनाना है, पूरा का पूरा कहीं कहीं कोड लिखा हुआ है, उसको जाके डिबग करके सही करना है, जोड़ना है, एक और व्यू बना देना है। और सब में एक ही चीज है यार, सब में वही है, एक एपीआई कॉल करो, एक स्टेट में डेटा रखो, स्टेट से डेटा उठाओ, जब इन इवेंट फायर हो तो स्टेट का डेटा चेंज कर दो, एपीआई कॉल कर दो, यही सब होता है बस। इतना ही बेसिक है सब में। राइट। बट हम कितने ऑब्सेस्ड हैं कि फर्स्ट जॉब रिएक्ट का होना चाहिए, फर्स्ट जॉब एंड्रॉइड का होना चाहिए, हमें फ्रंट एंड डेवलपर बनना है। क्यों? कुछ भी बनो ना, शुरू तो करो, 2 साल करो तो सही, फिर कर लेना स्पेशलाइजेशन, 5 साल बाद कर लेना, 40 साल का करियर है। आई थिंक वो चीज हम मिस कर रहे। तो अगर किसी बच्चे को कुछ करना है तो बेस्ट थिंग इज कि 2 चीजें कर सकता है। एक कि एंट्री लेवल जो जॉब मिले कोडिंग का, एज लॉन्ग एज आपको कोडिंग करने मिला, घुस जाओ। ये एकदम कान बंद करके सबकी बातें छोड़ के कि भैया मेरा करियर शुरू हो पहले, एंड दिस इज गुड, यू शुड सेलिब्रेट योर सक्सेस। सेकेंड थिंग विच यू शुड डू इज कि बड़ी कंपनीज में मत जाओ, क्योंकि बड़ी कंपनीज में जाओगे तो तुम वहां इतना डिमांड है, मतलब वहां पे सप्लाई बहुत हाई है ना। राइट। हर कोई बैंगलोर के माइक्रोसॉफ्ट के लिए हर कोई जॉब अपना शहर बार सब छोड़कर आ जाता है, ठीक है वही। लेकिन तुम अंबाला में जाओ, वहां भी 20,000 की जॉब है तुम्हारे लिए, तो हर कोई अंबाला नहीं जाएगा, हर कोई नहीं जाएगा कोयम्बटूर, हर कोई नहीं जाएगा सूरत, हर कोई नहीं जाएगा अहमदाबाद, तो चलो फिर भी चले जाते हैं क्योंकि बढ़िया शहर हो गया है। हैदराबाद, बैंगलोर लोग चले जाते हैं, पुणे लोग चले जाते हैं। बट इसके अलावा भी तो इतने सारे शहर है ना, उन शहरों में देखो, वहां लोकल जाओ, वोकल फॉर लोकल हो। तो आई थिंक कि ये चीजें हमें ज्यादा बातें करनी चाहिए, क्योंकि टफ है अगर सिर्फ हम ये कहेंगे कि प्रोजेक्ट बना लो, ये कर लो, और हम फिर भी 6 लाख 60 लाख 20 लाख को सेलिब्रेट करेंगे और 4-4 करोड़ के रिमोट जॉब के सपने दिखाएंगे कि ओपन सोर्स कर लो तो ये हो जाएगा। यार हम बहुत, मतलब हम ना अफीम बेच रहे हैं बेसिकली, और अफीम से जो होते हैं, हर जनसंख्या जो होती है, हर जो युवा शक्ति होती है हर देश की, ड्रग से बस खराब होती है, उससे कभी अच्छा नहीं होता। राइट। हमने एक नया जेई बना दिया है, एक नया यूपीएससी बना दिया है, और उसमें बोलते हैं कि अरे कट जाओ मर जाओ, जो निकल गया निकल गया, बहुत बढ़िया, देखो तुम निकले, देखो मैं निकला, देखो वो निकला, वो भी निकला, तो तुम नहीं निकल पाए तो कोई बात नहीं, तुम में प्रॉब्लम नहीं है, तुम में प्रॉब्लम है ना, सिस्टम अच्छा है, यू आर नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ। राइट, ये प्रॉब्लम है। राइट। इसमें आपने 2-3 चीजों की बात करी। एक तो ये बिल्कुल सही बात है कि पहली जॉब लेना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं करोगे तो तुम एक्चुअल स्किल्स नहीं सीख पाओगे, तुम एक्चुअली समझ नहीं पाओगे कि काम कैसे हो रहा है। थोड़ा बहुत आप सीखेंगे काम कैसे हो रहा है, आपने नई नई टेक्नोलॉजी सीखना स्टार्ट किया, एंड फिर धीरे धीरे बढ़ते जाओ आगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज आजकल बहुत ज्यादा जो हो रही है, 1-2 साल पहले 3 साल पहले फैंग का बहुत ज्यादा क्रेज था, बिल्कुल, मतलब बहुत ही ज्यादा। हर बंदे को कॉलेज में जाते यही ड्रीम होता था, क्योंकि वो जब मैंने जेई के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, इट वाज 2015। अच्छा। तो जब एनएसआईटी से 8 लोगों का
1 करोड़ का पैकेज लगा था गूगल का, मेरे को आज भी न्यूज याद है, क्योंकि इसमें से मेरे स्कूल से 2-3 लोगों का NSIT हुआ था, तो ऐसे न्यूज़पेपर की कटिंग्स हमारी टीचर लेके आया, उन्होंने दिखाया, तो ऐसे वो हो गया कि हाँ यार ये करना है, इसमें जाना है। अब वो चीजें चेंज हो गई हैं लास्ट 1 साल में, अब रिमोट जॉब बहुत ज्यादा हो गया। एंड मेरा इस पे ना एक बहुत वो टेक है कि यार इतनी ना रिमोट जॉब्स है ही नहीं। बिल्कुल, हम लोगों को बता रहे कि रिमोट जॉब ले लो, बट रिमोट जॉब एक्चुअली है ही नहीं, क्योंकि जो यूएस वाली कंपनीज हैं, जो जर्मनी वाली कंपनी है, वो प्रेफर करती है कि वहीं का कोई होने मिल जाए। बिल्कुल, वो आउटसोर्स बहुत कम करते हैं, 1%, 0.5%, 0.1%, एंड इतनी जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है, राइट। बट बच्चे पागल हो रखे हैं कह रहे हैं मेरे को जॉब नहीं करनी, मेरे को करनी है तो रिमोट जॉब करनी है, सबको इन्फ्लुएंसर भी बनना है। हाँ, हर किसी को लोगों ने समझा दिया है कि भैया आप इन्फ्लुएंसर बन जाओ तो इतना अच्छा लाइफस्टाइल है, इतना अच्छा पैसा है, तो सब कोई वो भी कर रहे हैं। जो आप इन्फ्लुएंस करोगे उस लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बात तो सही है, रिमोट जॉब क्यों होगी? मतलब सबसे पहली बात यह है कि इंडियन आईटी में आर्बिट्राज क्या है? कॉस्ट, राइट, है ना। डॉलर टू रुपी इज द कॉस्ट, राइट, इज द आर्बिट्राज भैया कि $1 में 80 रुपया आएगा, तो 40 रुपया में भी अगर हम तुमको दे दें तो भी 40 रुपया बच जाएगा, राइट। यही है गेम। और अगर दूसरी तरह से देखो तो हर जॉब रिमोट ही जॉब है। तुम जो माइक्रोसॉफ्ट में जॉब कर रहे हो वो रिमोट जॉब ही है। तुम जो भी बनाते हो वो तो माइक्रोसॉफ्ट यूएस के लिए बनाते हो, राइट। माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के लिए तो बनाते नहीं हो, बिल्कुल। यू आर एन एम्प्लॉय ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तो सब तो रिमोट जॉब ही कर रहे हैं, बट डॉलर के अगेंस्ट रुपी पे कर रहे हैं। अगर हम ये आर्बिट्राज खो देंगे, जो कि हम खो भी रहे हैं, तो इंडियन आईटी इंडस्ट्री बूम नहीं कर पाएगी। क्या देखो, ये भी मैंने एक रील बोला था तो बहुत जूते पड़े थे मुझे मुझे माइक्रोसॉफ्ट में 1 करोड़ की सैलरी मिलती थी। हाँ। क्या जरूरत है यार 1 करोड़ की सैलरी देने की? क्या जरूरत है फ्रेशर को 40 लाख देने की, 50 लाख देने की? हमें तो 4 लाख 5 लाख वाले 50 बनाने हैं ना। तुम्हारे पास 40 लाख आता है साल का, तो एक फैमिली का भला होता है। 10 लोगों के पास 4 लाख जाता तो 10 फैमिली का भला होता, और 10 फैमिली का भला होता तो इंडिया भी ऐसा कंट्री ज्यादा बूम करता और ज्यादा काम आ पाता, क्योंकि हम उतने सस्ते होते हैं। चीप एंड बेस्ट, SST कहते हैं ना, सस्ता सुंदर टिकाऊ। हम इंडियन इंजीनियर्स, हमें वो होना चाहिए। हम कहते नहीं, हमें तो वर्ल्ड क्लास होना है, हमें तो जो यूएस में सैलरी मिल रही है वो यहाँ मिलनी चाहिए। अरे ठीक है, कुछ लोग को वो भी मिल जाएगी। लॉ ऑफ एवरेज ऐसे काम करता है कि अगर हजारों लाखों करोड़ों लोग कोई चीज कर रहे हैं तो उसमें 100 200 500 1000 10,000 को कुछ तो होना ही है, राइट। पर हम बड़ा गेम नहीं खेल रहे हैं। हम एक बड़ा, मतलब इतना बड़ा गेम जो इंडियन आईटी सर्विस का है, हर कंट्री कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करती है। हम क्या एक्सपोर्ट करते हैं? आईटी सर्विसेज करते थे। एग्जैक्टली, हमारा आईटी सर्विसेज इतना बड़ा एक्सपोर्ट है, हम वो गेम क्यों नहीं मन लगा कर खेल रहे हैं? मतलब मेक इन इंडिया से बहुत बड़ा सर्विस इन इंडिया हो सकता है ना, सर्व इन इंडिया हो सकता है ना, बट हम नहीं खेल रहे हैं। हम ये बिना मतलब के चक्करों में हर कोई फंसा हुआ है, और इतने तो है ही नहीं। उससे अच्छा क्या है भाई, तुम्हें रिमोट जॉब चाहिए। जब तुम एक अंबाला में या सूरत में या जयपुर में या उदयपुर में एक आईटी सर्विस कंपनी छोटी सी ज्वाइन करते हो, वो भी तो रिमोट ही है। वो ऑस्ट्रेलिया के, मैं तो रॉकेट से मैं जानता हूँ खुद ही, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट्स हैं और वो लोग काम देते हैं, ये लोग यहाँ पे काम करते हैं आराम से, और भाई अच्छा पैसा दे रहे हैं, बढ़िया 25-30 हजार की स्टार्टिंग सैलरी है, 2 साल में 50,000 कर देते हैं। रिमोट ही तो है, करो ना। इतने जॉब्स हैं, पर हम इन जॉब्स के बारे में बात नहीं करें। हम क्या बात करें फिर से? यूपीएससी, माँ मांगे खून, तो सबको बलि पे चढ़ा दो, कोई टेंशन नहीं, बलि देने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उस पार निकल आए हैं, तो हम तो ऐसी बातें कह सकते हैं। उससे नीचे का तो कोई फायदा ही नहीं करना, राइट। तो अगर मैं, मतलब कोई एक बच्चा है, चाहे मैं ही हूँ, ठीक है, अब मेरे को एक 2-3 लाख 4 लाख वाली जॉब चाहिए, पहली जॉब चाहिए, ठीक है, फ्रेशर से निकल के जॉब करनी है, तो मैं किन चीजों पे ध्यान दूं? मतलब किन चीजों को स्ट्रॉन्ग करूं? 2 लाख के जॉब के लिए तो प्रोग्रामिंग आना ही बहुत है। बहुत है। अगर तुम्हें एपीआई कॉल करने आता है, एपीआई कॉल से तुम डेटा डिस्प्ले कर सकते हो, स्टेट को मैनेज कर सकते हो किसी भी फ्रंट एंड पे। आई एम सेइंग इवन फ्लटर, बोलता हूँ कि फ्लटर का टाइम कम हो रहा है, बट आई एम सेइंग इवन फ्लटर पे भी तुम्हें आता है, कोई दिक्कत नहीं है। 2-2.5 लाख की जॉब लग जाएगी तुम्हारी, इतना तो चाहिए ही नहीं। अगर प्रोग्रामिंग आती है, समझ में आता है कि एरे कब यूज करना है, ऑब्जेक्ट कब यूज करना है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स कब यूज करना है, इफ कैसे लगाना है, फंक्शन कैसे लिखना है, फाइल अलग कैसे करना है, फाइल से इधर से उधर लाना कैसे है, डेटाबेस में डेटा कैसे सेव करना है, एपीआई, इतनी सिंपल चीजें हैं। इससे तो चाहिए ही नहीं। इससे तो ऑनेस्टली तुम्हारे जॉब में भी तुमको नहीं चाहिए। इतना ही चाहिए होता है, इतना ही मेंटल मैप और इतना ही कोड करने अगर आपको आ गया तो 2-2.5 लाख की लग जाएगी आपकी। इतना कंपटीशन ही नहीं है। कंपटीशन इसलिए कि आप 50,000
आप 1 लाख जा रहे हो, जब 1 लाख की जॉब में जाओगे, 2 लाख महीने की जॉब में जाओगे, तो सामने वाले भी तो इतने लोग आ रहे हैं ना, करेगा। तो सामने वाला बोलेगा यार तो स्वयंवर चल रहा है, तो व्हाई वुडंट आई चूज। तुम 20,000 के जॉब में जाओगे, सामने वाला बोलेगा हमारे पास कहाँ मिल रहे हैं कोडर। मैं तुमको रियल बता रहा हूँ, रायपुर में हमारे लोग हैं और एक हमारा यहाँ हैदराबाद में भी है, 2 कंपनीज हैं। ये लोग बोलते हैं कि आप 20-25 में जितने ला दो हम हायर कर लेंगे और ज्यादा भी नहीं चाहिए। अगर बैकएंड में थोड़ा एसक्यूएल आता हो और कोड लिख लेते हैं, कोड लिख लेते हैं तो हम हायर कर लेंगे। इतना ही चाहिए होता है, इससे नहीं चाहिए। हम एक्सपेक्टेशन इतना हाई रखते हैं अपने साइड से, इसलिए उधर से भी एक्सपेक्टेशन हाई होता है। शुरू करना इंपॉर्टेंट है। पूरी कॉन्वर्सेशन का एक वो है कि ये जो पूरा गेम चल रहा है, जो पहले आईआईटी वाला था, अब ये वाला आ गया कि यार जेई का एक और बना दिया। जेई का प्रतिरूप है डीएसए। वो एक डिमन जो हमसे स्ले नहीं हुआ, तो हमने उसको डीएसए का नाम दिया। उसको स्ले करके हमने कहा देखो हम स्मार्ट है, हमारा जेई नहीं हुआ तो क्या, हम तो स्मार्ट है। सही है। लेकिन अब जैसे कोई 1-2 साल एक्सपीरियंस्ड है, अगर फिर उसको और स्विच करना है, कहीं और जाना है, फिर ये चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बिल्कुल, फिर थोड़ी मोड़ी सीख जाते हो, तुम्हें जॉब में भी पता चल जाता है, तुम्हारा दिमाग भी खुल जाता है। फिर शायद तुम थोड़ा सा टाइपस्क्रिप्ट पिक कर लोगे, जो एडवांस पैटर्न से थोड़ा पिक कर लोगे, थोड़ा सा डीएसए पिक कर लोगे, वो भी पिक कर लेना चाहिए। 2 साल जॉब में कितना काम करोगे, सैटरडे संडे तो ऑफ ही रहेगा ना। बिल्कुल। और सीखोगे ही, और उसमें भी अगर तुम फिर से 2 साल बाद बहुत बड़ा हाथ मारना नहीं चाहे, अगर तुम मान लो 4 लाख में गए, 3 लाख में गए, और 2 साल बाद तुम 6 लाख, 8 लाख, 9 लाख में जाना चाहते हो, 2 साल एक्सपीरियंस को मिल जाता है आराम से। बिल्कुल आराम से मिल जाता है। तुम्हारी सैलरी 2x हो जाएगी और तुम आराम से मिल जाएगा तुमको। और उसमें बस यही चीजें चाहिए। उस पर अब आपको क्या है, अब आपको थोड़ा आइडिया हो गया है कि बग्स कैसे नहीं डालते हैं, प्रोडक्शन में कोड कैसे डालते हैं, CI/CD कैसे चलता है, अगर चलता है तो प्रोडक्शन क्या होता है, QA क्या होता है, इन्वायरमेंट्स क्या होती है। बस बहुत ही सिंपल है। और उस पर थोड़ा सा डीएसए का तड़का लगा दो, जैसा शुरू में हम लोग बात कर रहे थे, थोड़ा सा कि भाई आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे करना है, कैसे ट्रैवर्स करना है एरे को, ये भी नहीं पता तो दिक्कत है। ये सब बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, इतना ही होता है। और फिर 5 साल में फिर वही चीज होगी। अगर आप मन लगाकर काम कर रहे हो, अच्छे से सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो चीजें तो आपके लिए बहुत सिंपल हो जाती है ना वहां से। और फिर वो 9 लाख शायद 12-15 लाख भी हो जाए, और 12-15 हो गया 5 साल में आपको, बहुत बढ़िया है। बढ़ता तो है ही धीरे धीरे। अगर सेम कंपनी में रहते हो तो भी बढ़ता है, अगर शिफ्ट करते हो तो भी बढ़ता है। आप इन्फ्लेशन से बहुत ऊपर हो, और आप ऐसे जॉब में हो जो बहुत ज्यादा व्हाइट कॉलर है, आप एसी में बैठ के टक 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 काम कर रहे हो, क्या चाहिए। और अगर ऐसे ऐसे इतने सारे लोग हो जाए, जिनको हमने घर में बंद करके रखा है, हमने रखा है, उनको अगर हम निकाल दे और वो इससे बहुत सारे लोग हो जाए, तो उतना सारा काम इंडिया में आ जाएगा और इतना ज्यादा जीडीपी ग्रो होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जीडीपी से ज्यादा तो ये होगा ना कि ज्यादा काम आएगा तो हमारी वैल्यू और बढ़ती चली जाएगी। तो जो जितना सीनियर होगा उसकी वैल्यू उतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि फ्रेशर्स आ रहे हैं 3 लाख वाले, उनको कौन देखेगा, सीनियर्स देखेंगे, तो सीनियर्स को थोड़े और पैसे मिलेंगे, सबको फायदा है। तो जीडीपी तो एक सेकंड के लिए छोड़ भी देते हैं, बट अपना तो फायदा होगा बहुत सारा, हम सबका फायदा होगा। और फिर उसमें जो बहुत अच्छा इंजीनियर होगा, जिसको बहुत ज्यादा डीएसए आता होगा, जिसको बहुत अच्छा सिस्टम डिजाइन आता होगा, उसको 40 लाख भी मिलेगा, इसको 50 भी मिलेगा, क्योंकि मार्केट में वो डिमांड होगी कि भाई हमें स्पेशलिस्ट चाहिए डीएसए के, हमें स्पेशलिस्ट चाहिए फ्रंट एंड के, या हमें चाहिए जो एंड्रॉइड में नियर नेटिव परफॉर्मेंस करवा सके, रिएक्ट नेटिव के ऊपर कोड लिखकर, ऐसे लोग चाहिए होते हैं। लग जाएंगे सब के सब, उतना डिमांड आएगा तो उस तरह के कंसल्टेंट भी बैठ जाएंगे। सबको फायदा है, ऐसा नहीं कि मेरा फायदा है, सबका फायदा है, सबका साथ सबका विकास। बिल्कुल। अब एक लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे AI, ब्लॉकचेन और Web3 नई नई टेक्नोलॉजीज आती रहती हैं, बच्चे इनसे बहुत फैसिनेट हो जाते हैं, कुछ हम भी कर देते हैं, जो आपकी बात थी कि यार ये आए, इसमें प्रोजेक्ट बना लो तो बहुत सही हो जाएगा। बट क्या वो इतना ज्यादा रेलेवेंट है उनके लिए, या फिर बस गिमिक है कि अभी 1 साल पहले ये आया, अगले साल ये आया, 1 साल बाद कुछ और आ जाएगा, और ऐसे ही चलता रहता है। अरे मतलब अगर नहीं डराएंगे, नहीं शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम नहीं फॉलो करेंगे, तो व्यूज नहीं मिलेंगे ना। तो सच क्यों बोले सच तो ये है कि तुम माइक्रोसॉफ्ट में हो, तुमने भी देखा है कि अभी भी इतना सारा कोड C# में है ना। बिल्कुल। बिजनेस लॉजिक तो स्टेबल होता है, तुम जिस प्रोजेक्ट में हो वो प्रोजेक्ट 5 से 7 साल पहले लिखा गया है, स्टेबल है, तो बिजनेस तो स्टेबल होता है। बिजनेस तो टेक बिजनेस तो स्टेबिलिटी पे ही बिल्ट होता है। उसको अगर हर कोई आके हर अगले साल को टेक्नोलॉजी आके ऐसे धक्का देके गिरा देती, तो इतना कॉस्ट बिजनेस इनकर ही नहीं कर पाता, क्योंकि बिजनेस को तो बहुत कॉस्ट लगता है एक सॉफ्टवेयर लिखने में। इफ एवरी अदर लैंग्वेज इज गोइंग टू रिप्लेस द नेक्स्ट लैंग्वेज, और उतना 10x 20x डिफरेंस होगा, तो कोई लिखेगा ही नहीं कोड, वेट ही करते रह जाएंगे, और लिखेगा तो हमेशा आप
तोड़ने वाला कोड लिखोगे, आप स्टेबल कोड लिख नहीं पाओगे, आप स्केलेबल कोड नहीं लिख पाओगे। किसी को नहीं फर्क पड़ता, किसको फर्क पड़ता है? इतने सारे प्रोजेक्ट्स एंगुलर 1 में लिखे हुए, आज भी एंगुलर 1 में चल रहे हैं, मस्त चल रहा है एंगुलर 1 में, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। टीम्स का आज भी 50-60% भाग एंगुलर 1 में चल रहा है। अज़ूर का कितना सारा एंगुलर 1 में चल रहा है, अलग अलग पेजेस हैं, कुछ एंगुलर 1 में है, कुछ रिएक्ट में है, अभी भी है। बिल्कुल, क्या फर्क पड़ रहा है किसी को? बिजनेस को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उनको बस चलना चाहिए और अच्छा चलना चाहिए, यूजर को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बस। अभी स्टीव जॉब्स का मैं एक पढ़ रहा था, बड़ा अच्छा लिखा था कि इंजीनियर्स टेक्नोलॉजी से फैसिनेट होते हैं और वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी को यूज करो, जबकि जो बिजनेस पर्सन है उसको तो ये देखना है कि यूजर को क्या चाहिए और यूजर को जो चाहिए उसको देने के लिए मुझे क्या टेक्नोलॉजी यूज करनी है। आईफोन एक नया टेक्नोलॉजी नहीं था, आईपॉड एक नया टेक्नोलॉजी नहीं था, मैकबुक एक नया टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सब तो बस ये आई क्लाउड एक नया टेक्नोलॉजी नहीं है। ये तो सब एक चीज है कि यूजर इंटरफेस को मैंने प्राइमरी रख दिया और वहां से फिर बिल्ड करना शुरू किया कि उसके अराउंड मुझे क्या टेक्नोलॉजी चाहिए। हाँ, उसके अराउंड छोटे छोटे इनोवेशन होते हैं, छोटा टच का इनोवेशन था, छोटे छोटे इनोवेशन होते हैं, वो व्हील का इनोवेशन था जिसके बारे में जिसको हम बहुत पंप अप कर देते हैं, जो कि कुछ नहीं है। बट ऐसा तो कोई टेक्नोलॉजी कभी नहीं है जिसने दूसरे टेक्नोलॉजी को रातों रात मतलब दिखाते हैं ना कि बोपू पे चल रहा है कि चलो 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 सब C++ वाले निकलो कंपनी से, अब बस यहाँ रस्ट बनेगा, निकल, ऐसा कभी नहीं होता है। फिर बिल्कुल हम हाइप करते हैं क्योंकि हमें व्यूज चाहिए और शायद हमें एक नया कोर्स बेचना है, ये भी हो सकता है। या ये हो सकता है कि शायद हम अच्छे सेंस में ये भी हो सकता है कि हम शायद इतना सोचते ही नहीं है इन चीजों को, हमें लगता है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत प्रॉमिसिंग है, एज इंजीनियर्स हमें लगता है कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है, तो शायद ये रिप्लेस कर दे। ओ माय गॉड, रस्ट इज 10x बेटर देन C, हो सकता है। बट क्या इतना सारा कोड जो C में लिखा हुआ है वो सब माइक्रोसॉफ्ट फेंक देगा, गूगल उठा के फेंक देगा एक दिन? नहीं ना फेंकेगा, तो वो अपनी जगह है, धीरे धीरे ये भी आ जाएगा। और हर टेक्नोलॉजी एसिमिलेशन जो होता है वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, 10 साल 15 साल लग जाते हैं, फिर भी हम हाइप करते हैं। बिल्कुल, काफी मजा आया आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। आप बहुत सारी चीजें एक साथ हैंडल कर रहे हैं, फिर भी आपने टाइम निकाला बात करने के लिए। काफी मजा आया, शर्मिंदा ना करें। काफी मजा आपके साथ, अच्छा लगा आप सबसे बात करके। आशा है कि आपको कुछ सुकून मिला होगा, कुछ शांति मिली होगी ये सारी बातें सुन के। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, लाइफ विल बी ग्रेट। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय।